फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है हमारा वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। 2.1 टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं यह आपका पहली लाइन पे ही लिखा हुआ है कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ज़रूरत हो उनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी मालूमात करने के लिए हमें उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो, उनको कहा जाता है वेक्टर्स। जैसा कि आपकी वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। अब हम अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन में आपको क्या बताया जाता है कि कोई बॉडी मूव कर रही थी। अगर आपको न्यूमेरिकल भी आता है तो उसमें क्या आता है कि बॉडी कोई मूव कर रही थी इतनी स्पीड पे, ठीक है। तो अब वो बॉडी कहाँ मूव कर रही है, वो क्या है उसका वो क्या है उसकी डायरेक्शन है, और वो कितनी स्पीड पे मूव कर रही है वो क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से फोर्स, मैं कहती हूँ कि इस टेबल पे, या मैंने जहाँ पे भी ये नोटबुक रखी हुई है, एक टेबल है उस पर एक नोटबुक रखी हुई है, मैं उसको अपनी तरफ खींच रही हूँ 20 न्यूटन की फोर्स से। तो मैंने उसकी डायरेक्शन बताई कि मैं उसको खींच रही हूँ अपनी तरफ, यानी मैंने उसकी डायरेक्शन भी बता दी और मैं उसको 20 न्यूटन की फोर्स पे जो है उसको खींच रही हूँ। तो 20 न्यूटन के आ गई उसकी मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कितनी फोर्स से वो खींचे जा रही है, और उसको मैं किस तरफ खींच रही हूँ, अपनी तरफ। अब मैं वो देखूँगी कि मैं नॉर्थ में खड़ी हूँ, साउथ में हूँ, ईस्ट में हूँ, वेस्ट में हूँ, किस जगह पे हूँ, तो वो क्या है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो और उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि इसकी एग्जांपल में आ सकता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ETC, ठीक है। अच्छा, अब बुक्स में वेक्टर्स को जो है जनरली बोल्ड फेस करैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट्स सपोज हम पेन से लिख रहे हैं या हम पेंसिल से लिख रहे हैं, ठीक है। बोर्ड क्लासेस में हम पेन से लिखते हैं, तो अब जब हमने उसको रिप्रेजेंट करना होता है हम किससे करते हैं, मार्कर से करते हैं। अगर हम किसी, यानी उसको हम बोल्ड करके लिखते हैं, उसको हम हाईलाइट करके लिखते हैं, तो इन्होंने कहा है कि बुक्स में तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बुक्स में, ठीक है। कैसे किया जाता है उनको, बोल्ड लेटर्स से किया जाता है, यानी ज़रा मोटे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। इफ़ वी wish to refer only to the magnitude of the vector d, we use light phase types such as d। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन जो है वो बतानी है, ठीक है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना है एक वेक्टर का, तो मैं उसको बोल्ड लेटर में नहीं लिखूँगी। क्यों? क्योंकि वो स्केलर में चला जाएगा या वो फिर वेक्टर नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम बोल्ड लेटर यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम लाइट फेस टाइप लेटर्स, जैसे अगर डी ऐसे मैं उसको हाईलाइट करके लिख रही हूँ, थोड़ा मोटा करके लिख रही हूँ, ठीक है, तो उसको फिर मैं सिर्फ खाली उसको लाइट फेस ही लिखूँगी, डी, ठीक है, उसको हाईलाइट नहीं करूँगी। लेकिन जब हम ग्राफ्स में करते हैं, ये हमने किस चीज़ में किया, ये हमने किया जी बुक्स में। जब हम उसको ग्राफिकली करते हैं, जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं, तब हम उसको एक लाइन सेगमेंट जिसका एरो हेड हो, यानी उसको हम इस शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका एक हेड जो है वो एरो हेड हो, तो हम उसको ग्राफिकली वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल रिस्पॉन्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब इस लाइन सेगमेंट की जितनी लाइन मेजरमेंट होगी वो किसकी आपको दे रहा होगा, मैग्नीट्यूड दे रहा होगा वो उस वेक्टर का,
ठीक है, तो ये हमारा था वेक्टर्स। अब दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा पॉइंट हमारा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? टू लाइंस, दो लाइंस जो हैं ड्रॉ की गई हैं एक दूसरे से राइट एंगल के। अब ये इस तरह से दो लाइंस, एक लाइन में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ले लेती हूँ और दूसरी लाइन में वर्टिकली ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो होंगे ये कहलाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो मैंने एक प्लेन बनाया है, यानी जिसके एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है और दूसरा जो है वो क्या है, वर्टिकल। लाइन सेगमेंट्स मैंने दो लाइंस लगाई जिनको अब मैं कहूँगी ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये चीज़ क्या है, हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे होंगे, ये पॉइंट कौन सा वाला, ये वाला, ये जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको कहा जाता है ओरिजिन, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, और इसको जनरली जो है ये मैं आपको बात बता दूं कि इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है, यानी एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, बीच में आपस में मिल रहे हैं, तो इस सिस्टम को कहा जाता है कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहा जाता है, या तो इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है या इसको कार्टेशियन। बात आती है इसके एक्सिस की। अब जो वो प्लेन मैंने बनाया था वो मैं दोबारा यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। एक लाइन वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, बीच में जो था वो पॉइंट ओ था, ओरिजिन। अब हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, एक्सिस की। तो एक्सिस क्या होते हैं, वन ऑफ द लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस। एक का नाम होता है आपका एक्स एक्सिस और एक का नाम होता है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो अमूमन हॉरिजॉन्टली लिया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, यानी ये वाला जो एक्सिस है लेटी हुई शक्ल में जो है, उसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। तो ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो दूसरा है, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है, यानी ये लेफ़्ट से लेकर राइट तक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो करेगा। अगर आपको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वो शो करवानी है तो आप एक्स एक्सिस पे करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है वो आपका है वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिवली अपवर्ड जा रहा है, यानी ये अप से लेकर डाउन, टॉप टू बॉटम है, तो ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। और इसको ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये होता है आपका वाई एक्सिस। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन आ प्लेन। अब आगे दो चीज़ें आ जाती हैं, वो भी मैं इधर लिख देती हूँ। एक हेडिंग आपकी आ गई जी एक्सिस, एक हेडिंग आएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, यानी एक हमवार सतह, ठीक है। स्मूथ सरफेस, प्लेन क्या होता है, एक हमवार सतह, ठीक है। और जो है दूसरी हेडिंग जो होगी वो अभी मैं आपको बताऊंगी, वो है स्पेस में, ठीक है। ये प्लेन में है, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। मैं भी कर देती हूँ इसको यहाँ पे अंडरलाइन। आपने स्केल से करना है ताकि आपके पास लाइन, आपकी जो हेडिंग है वो बहुत प्यारी सी लगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन की जो डेफिनेशन है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमाज में करके लिखना है, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आपने दो लाइंस ड्रॉ कर देनी है मार्कर से, ठीक है। अब भले आप इसको पेन से लिख लें। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन इज डिनोटेड बाय द एंगल विच द रिप्रेजेंटेड लाइन ऑफ द वेक्टर मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब यानी कि आपकी जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो
वो आपके उस एंगल से रिप्रेजेंट की जाएगी, यानी उस वेक्टर की उस रिप्रेजेंटेटिव लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर स्टार्ट हो रहा हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो। अब हमारी जो थी एक्सिस ये था, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब मैं एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। वेक्टर क्या था, एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर एरो है। अब जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होके जा रहा होगा वो आपकी प्लेन में डायरेक्शन बताएगा, और आपको पता है कि ये एंगल किस से शो करते हैं, थीटा से। अब आप इसको जो है इसको इस पॉइंट में जो है दो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगी। द पॉइंट P हैज़ टू कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट P हैज़ टू कोऑर्डिनेट, एक को नाम दे देते हैं A का, एक को नाम दे देते हैं B का। दिस नोटेशन मीन्स, इसका मतलब है कि अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और हम पॉइंट P पे मूव करते हैं तो हम क्या किस पे मूव कर रहे होंगे, यानी हम किस पॉइंट पे, किस यूनिट पे मूव कर रहे होंगे, A पे, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और जब हम उसको फिर B यूनिट पे आएंगे तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होंगे। ठीक है, आगे इस चीज़ की समझ। अब आपने इसमें भी आगे आपकी हेडिंग होगी, आपने लिखना है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। ये आपने ऊपर वाली जो है ये एज इट इज़ लिख देनी है, नीचे इज डिनोटेड बाय द एंगल विच द रिप्रेजेंटेड लाइन ऑफ द वेक्टर representative line of the vector makes with positive x-axis in anti-clockwise direction, makes with positive x-axis in anti-clockwise direction। अब इसके जब ख़त्म करेंगे आपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और इसको डबल लाइन से फिर मार्कर से स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है। अब आपने कोऑर्डिनेट्स की हेडिंग डालनी है। कोऑर्डिनेट्स में आपने क्या लिखना है कि द अंडर डबल लाइन कर देने से अंडरलाइन, ठीक है, द पॉइंट, अगली लाइन से शुरू करना, सॉरी मैंने इसी से कर दिया, P। अब ये पॉइंट कौन सा है आपका, P। द पॉइंट P हैज़ टू कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, A एंड B, ठीक है। और अब द नोटेशन मीन दैट इफ़ वी स्टार्ट एट द ओरिजिन वी रीच P बाय मूविंग A। आपने वो ये जो अगली लाइन है वो आपने लिख देनी है कि A किसको रिप्रेजेंट करेगा, A यूनिट कौन सी एक्सिस पे घूम रहा होगा और B कौन से एक्सिस पे होगा। अब अगला पॉइंट जो बनेगा वो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन आ स्पेस, ठीक है। अब वो लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन और आप इस हेडिंग साथ साथ अपनी बुक पे या किसी चीज़ पे नोट कर लें, इन स्पेस। अब इन्होंने कहा है कि जो है आपको स्पेस में जब आप जो है डायरेक्शन वेक्टर की निकालेंगे तो उसके लिए आपको कितने वेक्टर्स, इसके लिए आपको एक और एक्सिस की ज़रूरत होगी जो कि राइट एंगल पे होगा, एक्स और वाई के राइट एंगल पे मौजूद होगा, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ये है हमारा वाई, ठीक है। ये मैं एक्सिस नहीं बता रही, ये मैं वेक्टर बता रही, एक है एक्स पे। तो उन्होंने कहा है कि आपका जो तीसरा वेक्टर जी होगा ये वो राइट एंगल पे होगा, ठीक है। अब ये इससे क्या है, राइट एंगल पे है, तो ये थर्ड वेक्टर जी होगा। द थर्ड वेक्टर इज कॉल्ड जी वेक्टर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है इस पैराग्राफ में। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस रिक्वायर अनदर एक्सिस विच इज एट द राइट एंगल टू बोथ एक्स एंड वाई। द थर्ड वेक्टर इज कॉल्ड जी वेक्टर। अब
अगले पैराग्राफ में जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें 3 वेक्टर्स हैं जिनको रिप्रेजेंटेटिव, अब अगले लाइन पे जो है वो इसकी डेफिनेशन है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय द 3 एंगल्स विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर मेक विद एक्स वाई एंड जी। 3 लाइन को मिल के जो वेक्टर बनाया गया है, एक्स वाई और जी को मिला के जो वेक्टर बनाया गया है, वो किसकी डायरेक्शन, वो कौन सी वेक्टर की कौन सी कहाँ पे फाइंड बता रहा है डायरेक्शन, स्पेस में। ठीक है, अब पॉइंट पी ऑफ वेक्टर ए, अब मैं नाम दे देती हूँ, इसका नाम ए है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ए है। तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, उसमें कौन से थे, उसमें ए और बी थे, इसमें कौन से होंगे, ए बी। जाहिर सी बात है जब 3 आपके ये बने हैं तो ये भी 3 हो जाएंगे, बी सी वेक्टर ए के। ठीक है, तो ये थी आपकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आज के लिए जो है इतना ही है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई है आप कमेंट करके पूछ लें। डेफिनेशन भी बता दी मैंने इसकी, आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बता दिया। ठीक है, वेक्टर के बारे में भी बता दिया। तो कल के छोटे होंगे तो हम कल ज़्यादा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।